हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर आपका पेपर 1 पढ़ेंगे। पेपर 1 आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है। दूसरा आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हैं। दोनों पेपर काफ़ी सिमिलर टॉपिक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, कर लेंगे हम आराम से। इस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि 50 नंबर के पेपर्स में जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी सिमिलर है दोनों पेपरों में, तो काफ़ी आपका हेल्प हो जाता है कि आप एक में पढ़ते हैं दोनों में काम आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हमारे साथ इस सेमेस्टर में देखने को मिलने वाला है। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का यहाँ पर स्वागत है। बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर नए आए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए और पूरा वीडियो पहले देखिए, समझिए, एक अपना कमेंट बताते हुए जाइए क्लास कैसी लगी। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब तो आप देख ही चुके हैं कि अब हमारे बीटीसी के इस कोर्स को लेके काफ़ी जोर शोरों से बातें हैं, हर जगह हैं, तो हमें भी कम समय में ज़्यादा यूटिलाइज करना है चीज़ों को। ध्यान रखिएगा, ये जो क्लास है इसके पहले मैंने आपको इसके ऊपर 3 क्लासेस ऑलरेडी दे रखी है। आज ये हमारी चौथी क्लास यहाँ पर हो रही है और उसके आगे का जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलता है, डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर नाम शानी क्लासेस मिलेगा। 8000 सब्सक्राइबर वहाँ पर लगभग है, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्विजेस, क्वेश्चंस, न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं अपडेट हो पाती, वो वहाँ पर आपको तत्काल में दी जाती है। इसलिए उसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत कंपलसरी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। इस क्लास में हम महत्व के बारे में और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में जानेंगे। लेकिन आज मैं इस क्लास की शुरुआत यहाँ पर जिस तरीके से करना चाह रही हूँ उसमें कहूँगी कि जितना अभी मैंने 3 क्लासेस में आपको बताया है इसके पहले की सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और सारी प्लेलिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट उसमें लिखा हुआ है कि डीलेड सेकंड सेमेस्टर 2023 दिस क्लास, डीलेड सेकंड सेमेस्टर 2023 दिस क्लास, तो आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस के प्लेलिस्ट के साथ 2023 लिखा हुआ मिलेगा, ताकि आपको प्लेलिस्ट में प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली वहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट को लेके 1 बाय 1 क्लासेस को कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? चलिए आइए मैं एक बार शुरुआत से आपके सारे जितने भी चीज़ें अभी तक हैं या जितना आपको जानना है मैं बेसिक से एक बार फिर कवर करने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चे नए आए हुए हैं तो वो भी एक बार पूरी वीडियोस को देख लें, समझ लें और हर एक कॉन्सेप्ट को समझें। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे मेरे से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है कि शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा की संकल्पना, हमें इनके बारे में जानना है। तो शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है या मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे चलती रहती है, स्टेप बाय स्टेप कॉन्टिन्यूस फॉरवर्ड होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, आपको अग्रसर करती रहती है। शिक्षा मानव जाति का संरक्षण करती है, जो ह्यूमन बींग्स का एक ग्रुप है, संगठन है, समुदाय है, कमेटी है, जाति है, वंशज है, इनका संरक्षण करती है, इनका प्रोटेक्शन करती है तथा भौतिक योग्यताएं एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में सहायता करती है। जो चीज़ भौतिक है, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, गॉड गिफ्टेड है, जो हमारी सांस्कृतिक है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो नियमबद्धताएं हैं, ठीक है, उनको बनाए रखने में, उनको भी निवारण होने में या उनको भी तत्कालिक समय के हिसाब से चलाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव की अंधकार या निरंतरता एवं संकट से बाहर निकालती है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा तरीका होता है जो गरीबी है, जो अंधेरा है, उजाला नहीं है, संकटग्रस्त एकदम जीवन हो रहा है, उनसे बाहर निकालने के लिए आपको अगर कोई एक उपचार अगर कुछ है तो वो शिक्षा ही है। एवं व्यक्तित्व के जो समस्त पक्ष होते हैं, एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है, उसका एक व्यक्तित्व है, मतलब एक कोई पर्सन है, उसकी एक पर्सनैलिटी है। मैं शालिनी हूँ, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ, मेरी एक अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी, मेरी खुद की अपनी एक पहचान है। तो ये इस पहचान के अंदर क्या क्या आएगा, बहुत सारे पक्ष आएंगे, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। उन फैक्टर्स में शारीरिक चीज़ें, मेरा कद काठी पूरा सब कुछ, मेरा मेरा मानसिक लेवल, मेरा मेंटल लेवल, मेरी इमोशनल चीज़ें कि मैं कैसी क्या चीज़ें इमोशनली कैसे रिलेट कर पाती हूँ, आध्यात्मिक भगवान वगैरह आस्था पूजा पाठ में कितना क्या है, सांस्कृतिक चीज़ों को कैसे जो विरासत से चली आ रही चीज़ें हैं, धर्म है, पौराणिक चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, ठीक है, रीति रिवाज हैं, इनमें क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे पक्ष हैं जिसको मिलाकर मेरा एक व्यक्तित्व का पुष्ट बना हुआ है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी देना, बताना, सिखाना, संरक्षण करना, ये सारा काम हमें शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छी सी परिभाषा आपको 2 नंबर में आएगा इजी से, आपको 1 नंबर में आएगा बहुत आसानी से। तो आपको लिखना होगा बेसिक आंसर और अपने नंबर लेने होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अगले साल चुनाव है, आपको यूपी टेट के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे। इस सेमेस्टर के सारे बच्चे जम के मेहनत कर लो, बहुत अच्छा होगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। और आपने देख लिया है, फैसला आ चुका है, तो इसके लिए जितना हो सके उतना जुट जाइए। बहुत ही आने वाले 6 महीने काफ़ी कीमती होंगे। मैंने टेलीग्राम को अपडेट
दिया था कि सुपर टेट यूपी टेट जल्दी, पहले यूपी टेट होगा देन सुपर टेट होगा, तो यूपी टेट में सब पार्टिसिपेट कर पाएंगे आप लोग। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना सेकेंड सेमेस्टर को कवर करिए। अब की बार सीटेट का जो दिसंबर में फॉर्म आएगा, जो बच्चा नहीं भरा है वो भी भरेगा, क्योंकि आपका रिजल्ट भी आ चुका रहेगा, आप एलिजिबल भी रहोगे, यूपी टेट भी भरने लायक रहोगे। जितना जोरों शोरों से हो सके उतना आप इसमें पार्टिसिपेट करो कि अपना काम हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से फिर से आपको करा रही हूँ कि आप हर चीज़ को रिलेट करके समझ पाओ। क्लियर ईच एंड एवरीवन? ओके, आइए, शिक्षा का अर्थ और परिभाषा बताइए। ये भी आपको 1 नंबर 2 नंबर पूछता है कि क्या होता है, आप क्या समझते हैं, अभिप्राय क्या है, अपने शब्दों में बताइए। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिच धातु से बना है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि शिच से, सच्छा से, शिक्षा से, सज्जा से किस शब्द से बना है। तो संस्कृत भाषा के शिच धातु से बना है। किस धातु से बना है? शिच धातु से बना है। कौन सा शब्द बना है? शिक्षा शब्द बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? सीखना या सिखाना। जिसका मतलब क्या होता है? सीखना, कोई चीज़ खुद सीखना, खुद लर्न करना या दूसरों को सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा को एडुकेशन बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग एजुकेशन पढ़ते हैं, ध्यान रखिए एजुकेशन। तो शिक्षा को इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वो एजुकेशन कहलाता है। और एजुकेशन शब्द कहाँ से बना है? लैटिन भाषा से बना है। तो ये आपको एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको बहुविकल्पी में पूछता है। 15 बहुविकल्पी आपको इसमें आते हैं। और ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो एजुकेटम शब्द से बना है। जिस एजुकेटम का मतलब क्या होता है? शिक्षित करना। तो ये छोटी सी पैराग्राफ में यहाँ पर जितनी 3-4 लाइनें बनी है, 3-4 प्रश्न लेकर आपको आती हैं। तो पहला प्रश्न आपको क्या बनेगा? सच धातु जो पूछी गई है, 1 नंबर का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसका अर्थ क्या होता है? ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तीसरा, ये एजुकेशन जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये तीसरा आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। चौथा आपका लैटिन भाषा का है, ये पूछेगा। ये किस शब्द से बना है, ये आपसे पूछेगा। 5वां क्वेश्चन हो गया। और इसका मीनिंग क्या होता है? शिक्षित करना। 6, 3 लाइन में 6 प्रश्न आपको मिले, ये 6 आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। वेरी क्लियरली एंड वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। नहीं मालूम है तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और आगे चलते हैं और चीज़ को जानते हैं। एजुकेटम शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक ई है और एक ड्यूको है, ठीक है। एक ई है, एक ड्यूको है। ई शब्द का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, यानी कि अंदर से आगे बढ़ना। एजुकेशन शब्द का मतलब क्या होता है? अंदर से आगे बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि आप किसी को जो है, किसी को लगन आप उसके मन में जब तक पैदा नहीं कर सकते तब तक आप उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। बच्चा जब तक खुद से लगन होगा कि हाँ नहीं मेरे को करना है, तो वो उसमें इन्वॉल्व होगा। नहीं तो वो आपके सामने हाँ हाँ भरेगा, बाकी आपके जाने के बाद सब शून्य बेटा शून्य हो जाएगा। तो ये चीज़ ये यहाँ पर है कि अंदर से आगे बढ़ाना, उसको अंदर से जागृत करना, उसको अंदर से वो भूख लगना। भूख लगेगी तो फिर रोटी बना के खाओगे, तब पतली और मोटी नहीं देखोगे, चाहे ऐसे बनेगी खाओगे। तो अंदर से भूख जगाना, तो ये काम एजुकेशन शब्द के जो एजुकेटम शब्द बना हुआ था उससे मिलकर बना हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखने को 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़िए। इस प्रकार एजुकेशन शब्द शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकसित करना, जागृत करना, बढ़ाना। बेसिक सा, बहुत यूनिक सा। आपके एग्जामिनर आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी 1 लाइनर में बतानी होती है कि अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकसित करना, बाहर की ओर डेवलपमेंट करना। करेक्ट है। आगे बढ़िए, कुछ परिभाषाओं से आपको मिलाती हूँ। सुकरात साहब से आपने पहले मिला है, इनके बारे में इन्होंने कहा है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर अपने राय को व्यक्त किया है कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित होती हैं। संसार के वो सर्वमान्य विचार, बहुत सारे इसमें विचार को निहित करके प्रकट करने से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निहित होती हैं। तो ये शिक्षा की परिभाषा सुकरात साहब ने अपने शब्दों में दी है। आपको शिक्षा की परिभाषा लिखने को आएगी, ये परिभाषा किसकी है कथन के रूप में पूछ सकता है, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा कि सुकरात साहब की शिक्षा की परिभाषा बताइए। जी नहीं, ऐसा नहीं आएगा। सिर्फ ये आएगा कि शिक्षा की परिभाषा बताइए, या ये परिभाषा किसका कथन है या किसने दी थी, ये नाम सुकरात जी का पूछ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है रिवर्सिबल फॉर्म में पूछे जाते हैं आपसे हमेशा। आगे बढ़िए, इसी के साथ देखते हैं दूसरा। विवेकानंद जी की मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट हुए, वो मैं लेनी हूँ यहाँ पर। विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना, उस पूर्णता या कंप्लीट चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, स्पष्ट करना या दिखाना, बताना
जो सब मनुष्यों में पहले से विद्यमान है, जो सभी में विद्यमान है। दो कैरेक्टर्स होते हैं, आप पढ़ेंगे स्पीयरमैन ने दो कैरेक्टर्स बताए थे, टेट की पढ़ाई के दौरान भी पढ़े हैं, आपको पहले शायद बताया गया। दो कैरेक्टर होते हैं, एक सामान्य होता है, एक विशिष्ट होता है। तो सामान्य का मतलब क्या है कि जो सभी ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, और विशिष्ट क्या होता है, जो किसी स्पेशल में पाया जाता है। तो ये किसी किसी में पाया जाता है। तो विशिष्ट इन्होंने कहा कि उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सभी मनुष्यों में विद्यमान होती है। तो विवेकानंद जी ने कहा, और किसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं, उनको शिक्षित करके, उनको शिक्षा देकर, उनको बताकर, उसी के द्वारा हम इसका रिप्रेजेंटेशन प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसके साथ क्लास अगर 10 मिनट की हुई और 10 मिनट में आपने अगर 5 मिनट की भी कीमती बातें मेरे से सीखी है तो लाइक तो बनता है। डू इट फास्ट, सभी को, ईच एंड एवरीवन। चलिए फटाफट लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है। टेलीग्राम पर शिव सर है, पूरी पेड नोट्स आपको अवेलेबल है। आपको नोट्स बिल्कुल भी ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बुक से कैपेबल है कि कर लेंगे बढ़िया तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाइए, पेड नोट्स लीजिए, चाहे उसको लिखिए या प्रिंट करवाइए या वैसे पढ़िए, लेकिन काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको उस बुक से इसमें मिलेंगी। तो बात को ध्यान रखिएगा, कम समय में पढ़ने का जो तरीका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि 4 सेमेस्टर में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो फटाफट क्लासेस को करिए, समझिए, सीखिए। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे आइए, फिर देखते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। मैंने इससे पहले भी आपको संकुचित और व्यापक के बारे में बताया, लेकिन आज मैं एक बार रिवीजन आपका फिर कर रही हूँ, और अलग अलग उसमें मैटर लिखा हुआ, ताकि आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखो, पढ़ो या समझ पाओ या लिख पाओ वहाँ पर। संकुचित का मतलब मैंने इससे पहले आपको बताया था, छोटा, सूक्ष्म, एक बड़ी चीज़ का निष्कर्ष जो होता है, कंक्लूजन जो होता है वो होता है, कह सकते हैं या बताते हैं, या मतलब भी होता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा होती है। एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूल में दी जाती है, कॉलेज में दी जाती है, इंस्टीट्यूट में दी जाती है, ठीक है। यह बालक को एक निश्चित समय में एक नियोजित रूप में, एक फिक्स स्थान पर, एक फिक्स प्लानिंग के थ्रू और एक फिक्स तरीके से, एक फिक्स कैरिकुलम के माध्यम से प्राप्त होती है, ठीक है। संकुचित शिक्षा के उद्देश्य में स्थान, विद्यालय, शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं, विद्यालय फिक्स होता है, एक बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़ता है, अलग अलग जगह नहीं पढ़ता है। संकुचित शिक्षा में कुछ विशिष्ट उद्देश्य और विशिष्ट प्रभावों तक ही सीमित है। ये शिक्षा ऐसी होती है जो एक छोटा सा एम है वहाँ तक ही पहुँचाएगी, उसके आगे फिर बहुत बड़ा या विशाल कुछ भी सिखाने का पूर्ण प्रयास अपनी तरफ से नहीं करती है। संकुचित में चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारी बाधित होती हैं, बाउंडेड होती हैं, हम ओवर ऑफ द लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते हैं। ये हमें पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर कैरिकुलम के साथ, पर्टिकुलर टीचर्स के साथ, पर्टिकुलर विधि के साथ एज यूजुअल जैसे वो चलती आ रही है, राउंड एंड राउंड, पहिया चलता जा वैसे वैसे, ठीक है, समय का चक्का चलता जा वैसे चल रही है, चलती चली आ रही है। जो सिस्टम पुरानी प्रणाली का था वही अपडेटेड हो रहा है, उसमें बस चीज़ें थोड़ी बहुत कुछ इन्हांस हो रही हैं, नहीं तो वो उसी क्रम में आगे बढ़ता जा रहा है। तो संकुचित का मतलब क्या है कि शॉर्ट तरीके से बताना, कम समय में बताना, उसी तरीके से बताना, एक ही जगह पे बताना, एक ही करिकुलम बताना, बार बार उसी तरीके बताना, ये होता है संकुचित। और कम चीज़ें बताना, जितना ज़रूरी हो उतना ही बताना, और उससे ज़्यादा चीज़ों को नहीं बताना, उससे ज़्यादा चीज़ों पे चर्चा नहीं करना, विचार नहीं करना, किसी और चीज़ें से वास्तविक जीवन से रिलेट नहीं करना, जितनी चीज़ें किताबों में लिखी गई सिर्फ उतना ही बताना। तो एक प्रकार से ये बुकिश नॉलेज देना, ये सारा का सारा चीज़ जो होता है वो संकुचित शिक्षा में आता है। एक प्रकार से कह सकते हैं खाना पूर्ति भी करना, उतनी ही बातें आपको बताएंगे जितना आपके काम की, अदरवाइज सब कुछ छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि उनको हर चीज़ में 10 सवाल होते हैं, 10 सवाल के 10 जवाब का मतलब है और भी बड़ी बातें। तो ये छोटे बच्चों के लिए उतनी लाभकारी विधि या तरीका नहीं होता है। आगे बढ़िए, शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक का मतलब होता है बड़ा, भव्य, विशाल, खूब बड़ा सा, ढेर सारा। तो कह सकते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसा प्रोसेस होता है, कैसा तरीका होता है, पद्धति होती है, सिस्टम होता है, विधि होती है। वो आप बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें बालक अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, एक बच्चा अपना होल डेवलपमेंट करता है, हर चीज़ परफेक्ट, फाइन एंड फैंटास्टिक सीखता है, ऑसम तरीके से, फैबुलस तरीके से सीखता है, ताकि उसके हर एक फैक्टर्स को काफ़ी अच्छे रहे, इम्प्रूवमेंट हो, सीखे, समझे, इन्वॉल्वमेंट हो, हर चीज़ को इन्हांस करे, मतलब आगे बढ़ाए। तो कहते हैं कि अपने अनुभवों के द्वारा जीवन की नाना प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए, डिफरेंट सॉल्यूशंस लेते हुए, जो प्रॉब्लम्स उसके डेली आउटकम्स में आ रही हैं, डेली दिन पर दिन उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही, उनके सॉल्यूशंस को निकालते हुए, संसार की परिस्थितियों और वातावरण पर जीतते हुए, संसार की प्रॉब्लम्स को, संसार की सिचुएशन को, इन्वायरमेंट के में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है।
व्यापक अर्थ में शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया। अगर हम व्यापक अर्थ में जानेंगे तो ये पूरी लाइफ तक, कहते हैं कि वोम टू टूम, गर्भ से लेके कब्र तक, जब तक कब्र का रास्ता उस दिन ना मिल जाए तब तक सीखता रहता है। अनुभव है, पढ़ाई सीखा, ज़िंदगी सीखा, अनुभव सीखा, धार्मिक सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता है। तो व्यापक के क्षेत्र में इतने जो भी सारे समग्र दुनिया की जब तक डेथ नहीं होती सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, हर चीज़। तो ये व्यापक अर्थ होता है जो कि काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी तक की जितनी भी बातें मैंने 15 मिनट में आपको एक्सप्लेन की, इससे पहले भी मैंने आपको बताई ही बातें, लेकिन मैं आज आपको फिर रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस फैसले के बाद से काफ़ी फिर से पढ़ने में रिवर्स हो रहे हैं, तो वो भी एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें। ये मेरा मोटो है, ठीक है। चलिए, फिर है आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे वो है शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति पे 2 शब्द बताइए। शिक्षा की प्रकृति क्या होती है, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय बताइए। ऐसे आपको प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली प्रकृति है शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस होता है जो हमेशा चलता है। बस ये है कि वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीज़ें होती है। शिक्षा जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का प्रत्येक चरण शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। जीवन का प्रत्येक चरण पढ़ाई लिखाई के फैक्टर से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया, एक व्यवस्थित है, हर चीज़ अरेंजमेंट के वे में है, एक अरेंजमेंटियल प्रोसेस है। इसका तात्पर्य होता है एक व्यवस्थित संस्था, एक व्यवस्थित संस्था एक इंस्टीट्यूट है और विनियम मतलब वो नियम जो चल रहा है के माध्यम से अपनी गतिविधियों को, अपनी एक्टिविटियों को संचालित करता है। यानी कि जैसे सिस्टम चलता है वैसे ही रनअप होगा, ठीक है, और उसी तरीके से हर साल चलाया जाएगा। तीसरा, शिक्षा व्यक्ति और समाज का विकास है। एक व्यक्ति का और समाज का विकास जो है वो शिक्षा के द्वारा ही है। इसे सामाजिक विकास की शक्ति भी कहा जा सकता है जो समाज के हर पहलुओं में सुधार लाती है। हम इसको समाज की एक विशाल बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की पावर, एनर्जी, डोज, शक्ति की देवी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सभी पक्षों पर ध्यान देती है और सभी पक्षों में अपना सुधार लाने का पूर्ण प्रयास करती है, जिससे देश का और व्यक्ति का भी विकास हो और समाज का विकास हो। नेक्स्ट, शिक्षा व्यवहार में संशोधन करती है। जी हाँ, बहुत सारे लॉट्स ऑफ चेंजेस आपको देखने को शिक्षा में मिलते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से मानव व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं वो उनको बेहतर बनाते हैं। आप जो चेंजेस ले आते हैं वो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, चाहे वो हेल्दी हो या आपके लुकिंग के लिए हो, आपकी बहुत सारे तरीके से होते हैं जो काफ़ी हमें बढ़ावा देते हैं और हमें काफ़ी बड़ी एनर्जी भी आती है, फिर आगे और बढ़ते रहते हैं और सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं, उसको सीखते रहते हैं। मेरी बात से आप सभी सहमत हैं? ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और हम जब पढ़े लिखे रहते हैं तो सही काम भी करते हैं। आगे बढ़िए। फिर है शिक्षा एक प्रशिक्षण है। शिक्षा एक प्रशिक्षण है मतलब मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, जो मन है, व्यवहार है, जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ है, जो वो करता रहता है, कौशलों को, जो स्किल्स हैं उनको क्रिएटिव तरीके से, उनको सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से प्रशिक्षित करना, सिखाना, बताना। वांछनीय का मतलब है सही बताना, उसमें क्या सही है क्या गलत है या आप उसको कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हो वो बताना, वो चीज़ सिखाना। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, ये एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण होता है जो सभी को दिया जा सकता है और सिखाया जा सकता है। मेरी बात से समझ में आई? क्लियर हुआ पॉइंट? आगे बढ़िए। जिस वक्त आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, शिक्षा निर्देश और दिशा है। यह व्यक्ति को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में, जो पूरी उसकी होल लाइफ होती, पर्सनैलिटी होती, के उत्थान के लिए, उसकी इच्छाओं को, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशित करती है, सिखाती है, बताती है कैसे आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, हाउ टू यू अचीव योर गोल, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, कैसे उन चीज़ों को पूरा कर सकते हो, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो, सेटिस्फाइड हो सकते हो। शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं तो व्यर्थ है, पशु के समान हो जाएगा जीवन आपका, सब लोग उसको हट्ट हट्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बातें? प्रत्येक पहलू और घटना को उसके सुदृढ़ विकास के लिए, शिक्षा के हर एक पहलू के लिए, हर एक घटना के लिए ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है जो सिर्फ शिक्षा से ही आ सकता है, अन्यथा आप इसको प्राप्त आसानी से नहीं कर सकते हैं। शिक्षा हमारे अनुभव का निरंतर पुनर्निर्माण करती है। जी हाँ, जॉन डीवी जी ने कहा है कि परिभाषा के अनुसार उन्होंने बोला कि शिक्षा हमारे जो अनुभव होते हैं उनको सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से पुनर्निर्माण करके, पुनः बना के उसको रिप्रेजेंट करने का निर्माण करती है या रास्ता दिखाती है, जिससे हम चीज़ों को जब सीखते हैं तो उसमें कुछ नया चेंज करके बनाने का या डेवलपमेंट करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़िए। फिर है शिक्षा मनुष्य को एक शक्ति और खजाना है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर सर्वोच्च गुरु का हकदार भी बनता है। जी हाँ, ये एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा बड़ा विशाल सा खजाना है
जहाँ पर माध्यम ये अर्थ पे ऐसा एक माध्यम बनता है टीचर का, या कह सकते हैं ऐसा एक अधिकार है जहाँ पर आपको इसके माध्यम से हर एक पहलू पर नज़र रखते हुए हर चीज़ सिखाई और बताई जाती है, जिससे आपका विकास बहुत बढ़िया और अच्छा होता है और समाज के लिए, देश के लिए, व्यक्तित्व के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। क्लियर? बात समझ में आई? आप सोचेंगे मैम जब लिखने को आएगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, देखो क्या लिखना है। सारी बात तो नहीं याद रहेगी कि मेरे को मालूम है, आपको करोगे क्या, आप इसमें से 3 से 4 कोई पॉइंट याद कर लो, ये लाइन याद रखो, बाकी ये बनाने वाला खुद से लिख लो, याद कर पाओ तो याद कर लो, नहीं तो सिर्फ ये डैश डैश इसमें लगा है ना, ये 3-4 याद कर लो, ये बनाना सीख, इसका मतलब समझ जाओगे तो ये खुद लिख लोगे आप। और सिर्फ 4 करने हैं, मैंने कई सारे बताए हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो अपना वो तैयार कर ले, इतना इनफ है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर सभी को? यहाँ तक कि आगे बढ़िए। तो ये चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है ताकि आप इस चीज़ को पढ़ पाएँ। आगे बढ़ते हैं तो आज का एक टॉपिक और है शिक्षा का महत्व, आखिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला पॉइंट, हमारे जीवन में शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है, लाइफ में होना बहुत नेसेसरी है जी। शिक्षा के बिना हमारा जीवन सफल नहीं, अगर शिक्षा नहीं तो हम सफल नहीं। दूसरा पॉइंट, शिक्षा एक ऐसा हथियार, एक ऐसा औजार है जो संसार को बदल सकता है, जो यूनिवर्स में चेंजेस ला सकता है, हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा तरीका और रास्ता माध्यम है। शिक्षा से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत 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 ज़रूरी है। सच बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात मेरी मान लो, एक अभी नहीं मानेंगे बहुत सारे लोग, तो 1 साल बाद ज़रूर मानेंगे। शिक्षा हमें अच्छे बुरे सही गलत का ज्ञान देती है, सिखाती है, बताती है, समझाती है, ठीक है, गिराती भी है लेकिन फिर उठा देती है। देश का विकास और समृद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी है, देश के विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिक्षा के द्वारा समाज में जो फैली बुराइयां हैं उनको दूर करने का भी प्रयास किया जा सकता है और हम उसी के द्वारा दूर करते हैं आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की ये क्लास यहाँ करना चाहूँगी ऊपर, बहुत अच्छे से हमने हर चीज़ को पढ़ा, हर चीज़ को रिवीजन किया, फिर से बताया, 2 मेजर टॉपिक्स पे मैं डिस्कस भी किया। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास काफ़ी अच्छी होगी, आपने काफ़ी कुछ मेरे से बढ़िया सीखा होगा। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।